जय हिंद साथियों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले फ्रेजल वर्ब। उससे पहले कुछ मोटिवेशन की बात करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, देखभाल करना। टू केयर ऑफ समवन और समथिंग। लिंक अगर करेंगे तो लिंक होता है लुक लुक मतलब देखना और आफ्टर मतलब के बाद। यानी कि अगर किसी के बाद अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वो अपने बड़े बेटे को बुलाता है और कहता है कि हमारे नहीं रहने के बाद क्या करना है, इसको देखभाल करना है, जो हमारी संपत्ति है उसको अपने भाइयों में बांटना है और फिर जो है कि सही से रहना है। तो इससे क्या है, लुक आफ्टर यानी उसके बाद देखभाल कौन करेगा, उसका बेटा करेगा। नेक्स्ट है लुक इनटू, जांच पड़ताल करना। यानी इसका होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। पहला लिंक करेंगे लुक और देखना मतलब, लुक मतलब देखना, इनटू मतलब गति से अंदर। कोई भी चीज इनटू होता है यानी कि जैसे, तो उसके लिए गति से अंदर की बात करते हैं। जैसे कि कुएं के अंदर तो इनटू वेल, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो नेवी इनटू का प्रीपोजिशन है। तो इनटू से याद रखिएगा कि अगर पुलिस आती है जांच पड़ताल करने के लिए तो क्या करती है, तो वो तो जांच करने के लिए डायरेक्ट किसी से परमिशन नहीं लेती, वो आती है और डायरेक्ट कहीं ना कहीं ढूंढने लगती है चारों तरफ घर के आसपास। अगर अभी शराब के कहीं जांच पड़ताल चल रहा है तो पुलिस आती है, जिसके यहाँ शक होता है डायरेक्ट उसके आसपास में जितने घर ये सब है जो भी चीजें हैं वहां पे जांच पड़ताल करने लगती है। तो जांच पड़ताल क्या होता है, गति से होता है। तो लुक इनटू यानी गति से, यानी जांच पड़ताल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लुक इनटू जांच पड़ताल। नेक्स्ट है लुक ओवर, जांच करना। लुक ओवर, एग्जामिन, टू एग्जामिन यानी जांच करना, टू एग्जामिन। इसको लिंक करने की बात करें तो लुक मतलब देखना और ओवर मतलब ओवर। जैसे ओवर अगर कोई करा रहा है, प्लेयर क्रिकेट हो रहा है, तो ओवर जब फेंका जाता है तो उसमें बॉल अगर फेंकने के दौरान अगर कुछ मिस्टेक हो गया, नो बॉल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ओवर को जांच किया जाता है, लुक ओवर किया जाता है, यानी उस बॉल को क्या किया जाता, जांच किया जाता है। तो याद रखिएगा कि लुक ओवर से याद रखिएगा जांच करना, यानी किसकी जांच करना, ओवर की जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट है लुक टू, लुक टू उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट बोलते हैं ना, आशा, एक्सपेक्ट उम्मीद करना। लिंक लुक और देखना मतलब, लुक मतलब देखना और तो से तो याद रखिए लुक तो। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आप ढूंढेंगे ना कि हम अगर ऑफिसर है तो मतलब आप लुक तो अपने लुक के हिसाब से ढूंढेंगे कि हाँ हमारे लुक के हिसाब से क्या होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। तो उससे आप क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब इसको लिंक कर रहे हैं, इसको गलत वे में ना ले जाइएगा। तो याद रखिएगा लुक तो लुक देखना मतलब लुक हो, कोई भी हो तो अच्छा हो, तो क्या करते हैं, इसकी उम्मीद करते हैं। तो याद रखिएगा लुक टू मतलब उम्मीद करना, लुक टू। नेक्स्ट है लुक एट, ध्यान से देखना। लुक एट ध्यान से देखना, टू पे डायरेक्ट अटेंशन, टू पे डायरेक्ट अटेंशन। लिंक करेंगे लुक मतलब देखना, एट मतलब पर, देखना और एट पर मतलब किसी को देखना। लुक एट मतलब, लुक एट मतलब देखना, यानी क्या, अगर किसी को देखेंगे तो क्या, तो ध्यान से देखना। लुक एट मतलब ध्यान से देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक फॉरवर्ड, उत्सुकता से इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड उत्सुकता से इंतजार करना। तो वेट, अवेट विथ प्लीजर, अवेट विथ प्लीजर। लिंक करेंगे लुक देखना, फॉरवर्ड मतलब आगे। देखिए हम किसी, अगर हमारे अभिनंदन जो है जिस तरह से पाकिस्तान में वो चले गए और फिर जब वहां से पाकिस्तान से जब वो लौटे तो लोग उनका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अब आएंगे अब आएंगे। तो वो क्या हुआ कि हम अगर लुक फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ हम जो है हम देखते हैं, बार बार देखते हैं, जाते हैं कि हाँ कोई आया कि नहीं आया। जैसे हमारे घर मेहमान आने वाले तो क्या होता है, हम आगे बार बार जाके देखते हैं कि मेहमान आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। तो यही होता है आगे, लुक फॉरवर्ड आगे, यानी आगे देखना। यानी क्या है, आगे देखने से याद रखें उत्सुकता से हम उसका इंतजार करते हैं किसी का, ठीक है ना, आगे जा जाके देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक आउट, सावधान, बी केयरफुल। लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से के लिए नहीं होना चाहिए, आउट, आउट ओ यू टी आउट, आउट मतलब होता है बाहर, मान लो, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि कोई भी अगर बाहर निकला, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
उसको हम देखते हैं सावधानी से, जैसे बच्चे को बाहर हम कर दिए, बच्चे बाहर चले गए। अब क्या हुआ कि बाहर जाने के बाद हम क्या करें, बच्चे को समझाते हैं कि सावधानी से जाना, देखना। चाहे हम लोग कहीं बाहर निकलते तो हम घर से वो बोला जाता है कि सावधानी से निकलना, देखना, चारों तरफ देख के कहीं भी जाना, ठीक है। तो इस तरह से सावधानी है। जैसे लुक आउट, आउट मतलब बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही हमको क्या कहा जाता है कि देख के जाना, बाहर जा रहे हो तो देखना, सावधानी से जाना, तो हमें समझाया जाता है कि सावधान किया जाता है। तो लुक आउट मतलब सावधान, ठीक है, बी केयरफुल। नेक्स्ट है टू लुक डाउन अपॉन, हीन भावना से देखना, टू लुक डाउन अपॉन, हीन भावना से देखना, टू कंसीडर समवन इनफेरियर, ठीक है। लिंक करेंगे लुक और देखना, डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब ऊपर। देखिएगा, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ, या किसी को भी कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर नीचे देखता है, लुक डाउन देखना, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर अगर कोई देखता है तो क्या होता है, हमें मतलब उस गलत अगर निगाह से देख रहा है, जैसे अगर समझते तो उसी को बोलते हैं हीन भावना से। कोई भी अगर कोई लड़की है जा रही है, कोई है देख रहा है उसको ऊपर नीचे, तो क्या हुआ, ये हीन भावना से देखना हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे देखना क्या होता है, हीन भावना से देखना, गलत निगाह से देखना, तो इसी को बोलते हैं टू लुक डाउन अपॉन, ठीक है ना। अलग भी वे हो सकता है, बट यहाँ पे हम समझने के लिए इसको याद रखेंगे, बेहतर तरीका है, ठीक है ना। लुक डाउन नीचे, अपॉन मतलब ऊपर, नीचे ऊपर देखने से मतलब क्या है कि हीन भावना से वो देख रहा है। नेक्स्ट है लुक फॉर, ठीक है, खोजना, तलाश करना, सर्च जिसको बोलते हैं, सर्च, सर्च करना, ठीक है। लुक लिंक करेंगे, लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, देखिए देखना के लिए, के लिए, तो के लिए से याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई चीज के लिए देखा जा रहा है, किस चीज के लिए, तो कोई चीज के लिए देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको खोजा जा रहा है ना। तो लिंक कीजिएगा कि अगर किसी चीज के लिए, तो किसी चीज के लिए क्या, यानी देखना के लिए, किसी के लिए देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो याद रखिएगा तलाश करना और खोजना, ठीक है। लुक फॉर मतलब तलाश करना, खोजना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक बैक, लुक बैक, लुक बैक यानी कि बीते हुए समय के बारे में सोचना, लुक बैक बीते हुए समय के बारे में सोचना। देखिए लिंक करेंगे इसको, तो यहाँ पे टू थिंक दैट हैपेंड इन पास्ट, यानी वह मतलब सोचना जो बीते हुए समय में क्या हो चुका है, बीत चुका है, पास्ट में बीत चुका है। लुक मतलब देखना, बैक मतलब पीछे, क्या होता है, बैक मतलब क्या होता है, पीछे, तो पीछे इंसान मुड़ के देखना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है तो वो अपने पास्ट को देखता है कि बीते हुए समय में उन्होंने क्या किया। जैसे आप स्टूडेंट है तो बीते हुए साल में हमने कौन सा डिग्री किया, क्या किया, या बीते हुए समय में हमने कितना पढ़ाई किया और कितना पढ़ाई मेरा बच गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। पीछे कभी कभी हम फ्री होते हैं तो सोचते हैं बैक, पीछे तो सोचते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या, मतलब पास्ट में क्या क्या किया था, या कल हमने क्या क्या किया था। तो लुक बैक मतलब पीछे देखना। तो पीछे देखने का सेंस क्या है कि यानी कि हम बीते हुए समय के बारे में, समय का सेंस याद रखिएगा, बीते हुए समय पीछे देखना, बीते हुए समय के बारे में सोचना, ठीक है। अभी जो फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं, उस फ्रेजल वर्ब को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लिख लेना होगा। सबसे पहले हम लुक इनटू को देखते हैं। तो लुक इनटू, इनटू मतलब गति से अंदर जाना, क्या करना, तो जांच पड़ताल होना। लुक आउट मतलब बाहर गया, तो बाहर जाने के लिए क्या होता है, सावधान होना चाहिए। लुक फॉर यानी के लिए, यानी क्या, हम किसी चीज के लिए क्या कर, किसी चीज को खोज रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या सर्च मारना। तो नेक्स्ट है डाउन अपॉन, यानी क्या करना, हीन भावना से देखना, ऊपर नीचे देखना। बैक पीछे देखना, यानी बीते हुए समय को देखना, पीछे देख रहे हैं ना। टू लुक टू मतलब उम्मीद करना, ठीक है ना, लुक तो देखो तो, ठीक है ना। लुक एट यानी क्या करना, ध्यान से देखना, एट मतलब पर, किसी को देख रहे हैं। लुक आफ्टर मतलब के बाद, माता मतलब क्या होता है कि माता पिता क्या है, जिम्मेदारी जाने के बाद जिम्मेदारी बड़े बेटी की है। ओभर, ओभर मतलब ओभर को देखना, ओभर को देख के क्या करते हैं कि जांच करता है ओभर का, ठीक है ना। फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे तो क्या आगे आने वाली को हम क्या करते हैं, उत्सुकता से इंतजार करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से इंतजार करना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्ड्स को रिलेट करके हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम इन, बुलाना, ठीक है ना। बुलाना जैसे समन करना, किसी को समन करते हैं तो उसको बुलाया जाता है। तो समन से याद रखिएगा, लिंक करिएगा इसको सुमन से, ठीक है। जैसे सुमन को बुलाया जाता है, तो सुमन को बुलाना है यानी कॉल इन करना, ठीक है ना, कॉल इन, सुमन को बुलाना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन, जाकर मुलाकात करना, कॉल ऑन। अभी है बुलाना सिर्फ था, अब क्या करना है, जाकर के मुलाकात करना है। तो इसके लिए विजिट याद रखते हैं, विजिट मतलब जाकर के मुलाकात करना।
जैसे क्या होता है, जो दवा सेलर होता है डॉक्टर के पास क्या जाता है, विजिट करने जाता है, यानी उनसे जाकर के मुलाकात करता है और दवा को सेल करता है। नेक्स्ट है, इसमें लिंक करेंगे कॉलोनी से, कॉलोनी, कॉलोनी यानी कॉल ऑन से याद रखेंगे, कॉलोनी यानी कॉलोनी में जाकर के कोई भी इंसान क्या करता है, मुलाकात करता है, कॉलन यानी जाकर मुलाकात करना। नेक्स्ट है कॉल फॉर, मांग करना, कॉल फॉर मांग करना, तो इसके लिए क्या होता है, डिमांड एक्सप्लेनेशन, यानी डिमांड, कोई भी डिमांड रखना। तो देखिए लिंक करेंगे इसको, तो लिंक होगा बुलाना, कॉल मतलब बुलाना, फॉर मतलब के लिए, किसी चीज के लिए कॉल करना यानी बुलाना। तो कॉल करने, कोई भी किसी को कॉल करेगा, या मेरे दोस्त अगर कॉल मुझे किए तो क्या कहे, बोले कि मैं मार्केट आ गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, 500 रुपए डाल दो, मुझे एक सामान लेना है, ठीक है, या 1000 रुपए डाल दो। तो ये अगर कॉल मेरे से कर रहा है तो कुछ न किसी काम के लिए कर रहा है। तो कॉल फॉर से याद रखिएगा मांग करने के लिए, कॉल किया तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मांग करेगा, बिना मांग का कोई मतलब कॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट है, तो इसलिए याद रखिएगा कॉल फॉर मांग करना। नेक्स्ट है कॉल ऑन, कॉल एट, घर पर जाकर मुलाकात करना। अभी था कि बुलाना सबसे पहला वर्ड, फिर था जाकर मुलाकात करना, अब जो है घर पर जाकर मुलाकात करना, ठीक है। लिंक टू विजिट, लिंक करेंगे कॉल मतलब बुलाना, एट मतलब पर मतलब क्या, कहीं पे, तो पर मतलब याद दे रखिए घर, यानी घर पे बुलाना, कॉल एट यानी बुलाना कहाँ पर, यानी घर पर। नेक्स्ट है कॉल एट यानी घर पर जाकर बुलाना। नेक्स्ट है हमारा कॉल अप, याद करना, याद करना, कॉल अप याद करना, रिमेम्बर। लिंक करेंगे कॉल मतलब बुलाना, अप मतलब ऊपर। देखिए क्या होता है कि हम अब ऊपर से याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, ऊपर यानी ईश्वर को क्या करते हैं, याद रखते हैं, बोलते हैं ना ऊपर वाले को, जैसे हम बोलते हैं ना, तो अगर ऊपर से याद रखेंगे तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम याद करते हैं। तो कॉल अप मतलब याद करना, ऊपर वाले को याद करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अगर हमारे पास कॉल आता है तो क्या करते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी कॉल ऑफ कर देते हैं। जैसे कॉल आया, मीटिंग में है या क्लास में है, तो क्या करते हैं, कॉल को हम मतलब रद्द कर देते हैं, काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं कॉल ऑफ। लिंक करेंगे कॉल ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, बंद। तो कॉल ऑफ यानी कॉल मतलब कॉल, ऑफ मतलब बंद, यानी कॉल को क्या करना, बंद कर देना। बंद करेंगे तो क्या हो, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए होगा कॉल ऑफ मतलब रद्द कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल आउट, मदद के लिए बुलाना, कॉल आउट मदद के लिए बुलाना। आस्क टू कम फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना। सबसे पहले बात है कि अगर किसी के घर में चोर आ जाता है तो क्या होता है, वो आदमी घर से बाहर निकला और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमारे घर में क्या हुआ, चोर घुस गया है, ठीक है ना। तो बाहर के लोग उसे क्या मांगता है, मदद मांगता है। तो कह सकते हैं कि कॉल आउट, कॉल किया बुलाया, या लिंक करेंगे तो कॉल, बुलाना मतलब आउट मतलब बाहर, कॉल मतलब बुलाना, आउट मतलब बाहर, बाहर के लोगों को बुलाया क्यों, तो मदद करने के लिए। क्यों, क्योंकि चोर है घर में तो मदद के लिए बुलाया। तो याद रखिए मदद के लिए बुलाना, कॉल आउट यानी बाहर के लोगों को बुलाना, किस लिए, मदद के लिए। नेक्स्ट है कॉल बैक, पुनः फोन करना, कॉल बैक पुनः फोन करना। आप लोग तो पता होगा, कॉल बैक बहुत आसान वर्ड है, बार बार यूज करते हैं। रिटर्न ए फोन कॉल, रिटर्न ए फोन कॉल यानी कॉल बैक से याद रखिएगा। जैसे क्या हो, मीटिंग में है या कहीं पे भी है, क्लासरूम में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो कॉल ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं, और नेक्स्ट जब घर पे जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से कॉल लगाते हैं, कॉल बैक करते हैं। तो कॉल बैक यानी फिर से कॉल करना, कॉल बैक, ठीक है, पुनः फोन करना। क्लियर, घर पे जाके पुनः कॉल करते हैं, कॉल बैक पुनः फोन करना। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, आमंत्रित करना, कॉल अपॉन आमंत्रित करना। इसको आमंत्रित करना से याद रखिएगा इनवाइट। लिंक करेंगे कॉल मतलब बुलाना, किसी को बुला रहे हैं तो इनवाइट कर रहे हैं। ओपन से याद रखिएगा ओपन। देखिए हम किसी को इनवाइट करते हैं तो अपने जानने वाले लोगों को इनवाइट करते हैं, जो अपने लोग हैं, ठीक है ना। ऐसे दोस्त लोग को भी इनवाइट करते हैं, ऐसे भी, लेकिन मेन हमको याद रखना है तो हम याद रखेंगे कॉल ओपन। तो ओपन से याद रखिएगा अपन, अपन मतलब अपना, अपन यानी अपना, वो कहते हैं ना अपन व्यक्ति आदमी है, यानी अपन यानी अपना आदमी है। तो याद रखेंगे कि कॉल अपन, किसको हम बुलाएंगे, अपने आदमी को। तो अपने आदमी को बुलाने के लिए क्या होगा, अपने आदमी को बुलाएंगे तो इनविटेशन देंगे, इनवाइट करेंगे उसको कि हाँ हमारे यहाँ जो है कुछ फंक्शन है आइए। तो उससे याद रखिएगा कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो अपने आदमी को इनवाइट करें, जिसको हम नहीं जानते उसको थोड़ी इनवाइट करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कॉल ओपन यानी कॉल अपन, कॉल यानी बुलाना, और अपन मतलब अपने आदमी को बुलाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने आदमी को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो आमंत्रित करना। कॉल ओपन यानी आमंत्रित करना,
नेक्स्ट है कॉल फोर्थ, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कॉल फोर्थ कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। नेक्स्ट है लिंक करेंगे इसको, तो कॉल मतलब बुलाना, अब फोर्थ एम्पायर, फोर्थ याद रखिएगा, फोर्थ एम्पायर जैसे बुलाते हैं, फोर्थ एम्पायर जैसे क्या होता है, दो एम्पायर होता है, अगर उससे बात नहीं बनती तो थर्ड एम्पायर को कहा जाता है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद अगर थर्ड या फोर्थ एम्पायर मान सकते हैं, तो फोर्थ एम्पायर के पास भी कुछ ऐसा मसला, जब जब क्या होता है दोनों एम्पायर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो फोर्थ एम्पायर के पास जाता है, तो क्या होता है कोई प्रतिक्रिया पैदा हो जाता है, जैसे कि कुछ ना कुछ नो बॉल है या आउट का डिसीजन है, तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया क्या हो गया, पैदा हो गया है, इस वजह से फोर्थ एम्पायर के पास, थर्ड एम्पायर के पास भेजा जाता है। तो यहाँ फोर्थ एम्पायर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2-3 मरतबे इसी तरह लिखेंगे, जैसे कॉल लिख लिए, कॉल में सब में सिंपल है, कॉल सब में आया हुआ है, तो कॉल इन, सबसे पहला वर्ड है कॉल इन यानी बुलाना, ठीक है ना, बुला लिए, बुलाने के बाद अब क्या करेंगे, कॉल ऑन करेंगे। अब जैसे बुला लिए तो अब उससे जान पहचान हो गई, तो क्या करेंगे, जाकर मुलाकात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉल ऑफ, ऑफ कॉल देना, रद्द कर देना, ठीक है ना। कॉल आउट, आउट यानी बाहर के लोगों को कॉल करना, किसके लिए, मदद करने के लिए बुलाना। नेक्स्ट है कॉल फॉर, मतलब के लिए, यानी किसी पास कॉल कर रहे हैं किस लिए, मतलब कुछ ना कुछ काम है तो क्या करना, मदद मतलब क्या करने के लिए, मांगने के लिए, ठीक है ना, मांग करना। एट, कॉल एट, एट मतलब पर यानी किसी पर या कोई स्थान, घर का बोल सकते हैं, तो कॉल यानी घर, घर पर बुलाना, ठीक है ना, घर पर मतलब बुलाना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल अप, कॉल अप, अप मतलब ऊपर यानी क्या, याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉल बैक, कॉल बैक यानी कॉल बैक करना, यानी बोलते बोलते ना कॉल बैक करेंगे घर जाकर, ठीक है, घर जाके कॉल बैक करना यानी पुनः से कॉल करना। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ यानी फोर्थ एम्पायर को कॉल गया, ठीक है, डिसीजन के लिए, तो क्या हुआ, कोई ना कोई प्रतिक्रिया क्या हो गया, पैदा हो गया। लास्ट है कॉल ओपन, ओपन यानी कॉल किसको, अपन, अपने जानने वाले को कॉल करना, ओपन से कॉल ओपन यानी अपने जानने वाले को, तो याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, और उसको कॉल करेंगे तो क्या, उसको कॉल करके अपने आदमी को इनवाइट करेंगे। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद रख सकते हैं, आसान तरीका है, आप एक बार लिख लीजिएगा, इसको 2-3 मरतबे लिखिएगा, ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, दबाना, पुट डाउन दबाना। टू सप्रेस, सप्रेस करना, किसी चीज को दबाने के लिए यूज किया जाता है। लिंक कैसे करेंगे, पुट मतलब रखना होता है और डाउन मतलब नीचे। तो देखिए अगर क्या होता है कि कोई बंदूक रखे हुआ है, तो पुलिस उसके सामने आती है तो क्या करता है, वो पुट डाउन करता है, यानी अपने हथियार को नीचे रख दिया, डाउन किया, और अपने आप को क्या कर दिया, पुलिस क्या करती है, उसको डाउन करवाती है पुलिस, और उसको क्या करती है, फिर उसको ऐसे करके ले जाती है, तो उसको क्या करती है, दबाती है। तो दबाना यानी कि पुट डाउन करना है, क्या करना, दबाना। तो याद रखेंगे पुट डाउन, पुलिस नीचे दबाती, डाउन करती है तो क्या करती है, उसको दबाती है, दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट है पुट अवे, छोड़ना, त्यागना, इसको याद रखेंगे, अबेंडन से, छोड़ना, त्यागना, ठीक है ना, पुट अवे। देखिए लिंक करेंगे इसको, पुट मतलब रखना, अवे मतलब दूर। जैसे स्टूडेंट है तो आप सभी क्या है, अपने घर से दूर है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने फैमिली से दूर है, आप क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, और दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार से क्या है, दूर है, तो क्या कर रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कि आप छोड़ के अपने परिवार को रह रहे हैं। तो पुट अवे यानी रहना, रखना, दूर, तो याद रखिए क्या दूर रखिए, तो छोड़ करके त्याग रहे हैं, छोड़ करके दूर रह रहे हैं, तो लिंक कीजिएगा, पुट अवे छोड़ना, त्यागना। नेक्स्ट है पुट बाई, बचा कर रखना, पुट बाई बचा के रखना। टू रिजर्व मतलब रिजर्व में रखना, मतलब बचा करके रखना, कि अगर कभी भूखमरी जैसी समस्या आ जाए या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो लोग क्या कर, हाहाकार मच गया कि क्या होगा, तो उस तरह से रिजर्व करना, ठीक है। लिंक करेंगे पुट रखना, बाई से, बाई जैसे काम वाली बाई होती है तो क्या करती है वो मतलब बचत करती है, बचाती है, वो क्या करती है, बचाती है हर चीज को, तो बाई से याद रखिएगा क्या करना, बचत करना, बाई क्या करती है, बचत करती है, तो बचा के रखना, पुट बाई यानी बाई क्या करती है, बचाती है, बचा के रखती है, तो बचा कर रखना, पुट बाई। नेक्स्ट है पुट आउट, बुझा देना, एक्सटिंग्विश यूज करते हैं बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश। तो देखिए लिंक करेंगे तो पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर, जैसे मोमबत्ती है, आप उठाएं उसको बाहर रख दीजिए, हवा चल रही है बुझ जाएगा, उसको ऐसे जगह पर रखिए जहां हवा नहीं चल रही है, तो अंदर रखिएगा तो क्या होगा, वो बुझेगा नहीं। अच्छा जैसे आउट किए, बाहर रखे,
वो बुझ जाता है। यानी क्या होता है, बुझा देना। पुट आउट जैसे बाहर किए रखे, वो क्या हो गया, बुझ गया। तो याद रखिएगा, आउट बाहर रखे, पुट आउट बाहर रखे, बुझ गया। तो क्या करेंगे, पुट आउट बुझा देना। नेक्स्ट है हमारा पुट असाइड बचत करना, पुट असाइड बचत करना। टू सेव क्या होता है, पुट असाइड लिंक करेंगे, पुट पुट मतलब रखना, अब असाइड मतलब एक साइड। जैसे क्या होता है कि पैसे कमाते लोग, तो उसमें क्या करते, खर्च भी करते, कुछ पैसे साइड में रख देते। साइड में रखने का मतलब क्या है कि बचत कर देना, कि फ्यूचर रेफरेंस, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी एजुकेशन के लिए, तो वो पैसे काम आएंगे फ्यूचर में। तो वो क्या करते हैं, पैसे को साइड कर देते हैं, यानी कि बैंक में रख दिए। तो पुट असाइड, एक साइड पैसे को क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं, तो क्या करेंगे, बचत करेंगे। एक और चीज बता देता हूं कि जैसे पुट असाइड है, उसी तरह ले ले असाइड होगा, ठीक है ना, इसका मतलब भी बचत करना हुआ। जैसे यहाँ पे पुट बाई याद किए ना, पुट असाइड दोनों बचाकर ही, यानी बचाकर रखना, बचत करना, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ बाई से याद रखिएगा और यहाँ एक साइड से याद रखिएगा। बाई बचाती है और यहाँ एक साइड, यानी हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। ले साइड या ले बाई से याद रखिएगा। ले साइड मतलब बचत करना, और ले बाई मतलब भी बचत करना, दोनों सेड है। ले बाई, ले असाइड, बचत करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, स्थगित करना। पुट ऑफ स्थगित करना, पोस्टपोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे पोस्टपोन क्या होता है। जैसे एक होता है प्री पेड और एक होता है पोस्ट पेड। आप जब रिचार्ज करवाते हैं तो इस तरह से होता है, एक प्रीपेड रिचार्ज होता है और एक पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड यानी कि आप पहले रिचार्ज करेंगे तब आप उसकी सर्विस को यूज कर सकते हैं, और दूसरा है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड यानी कि आप क्या करेंगे, रिचार्ज पहले यूज करेंगे सर्विस को, और तब लास्ट में उसको बाद में पैसा देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है पोस्ट पेड, यानी कि क्या करना बाद में। तो यहाँ से पोस्टपोन से याद रखेंगे, जैसे किसी की शादी पोस्टपोन हो जाती है। पोस्टपोन यानी कि क्या होता है कि जो डेट रखा गया उससे डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो पोस्टपोन हो गया। और अगर शादी किसी की बाद में है, दिसंबर नवंबर में है, और उसकी शादी जुलाई में हो जाए, जून में हो जाए, तो वो क्या हो गया, प्रीपोन हो गया। तो वो शादी पहले हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोन। अगर वही शादी बाद में हो जाए तो पोस्टपोन। जैसे हम लोग कोरोना का वायरस का मतलब जो था 2020 में, तो क्या बहुत सारे एग्जाम होने वाले थे, तो क्या हो गया, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया, यानी कि जो फिक्स डेट था उस डेट से पीछे की तरफ हो गया, तो पोस्टपोन हो गया। और वही आगे हो जाता तो क्या होता, प्रीपोन हो जाता, ठीक है ना, प्रीपोन। तो यहाँ से समझ में आया। तो स्थगित करना यानी पुट ऑफ, स्थगित करना यानी पोस्टपोन। नेक्स्ट, इसको अगर लिंक करने की बात आती है तो वहां पे लिंक कीजिएगा, पुट मतलब रखना और ऑफ मतलब बंद, ठीक है। ऑफ मतलब बंद। जैसे क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान अगर कॉल आ गया पापा का या मम्मी का कॉल आ गया, तो क्या करते हैं, कॉल को मतलब किताब को बंद करते हैं, स्थगित करते हैं, बंद कर लिए, और बंद करने के बाद फिर मम्मी या पापा से बात करने लगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही कॉल आया, पढ़ाई को क्या कर दी, बंद कर दी, यानी स्थगित कर दी, यानी पुट ऑफ, स्थगित करना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पुट ऑन, कपड़े पहनना, ठीक है ना। स्टार्ट वियरिंग मतलब कपड़े पहनना शुरू करना, ठीक है ना, या कपड़े पहनना से याद रखेंगे कि लिंक करेंगे इसको। पुट ऑन, पुट मतलब रखना, ठीक है, रखना, और ऑन मतलब ऑन द टेबल, यानी कि अब इतना समझिए कि कपड़ा पहनना, तो बच्चे अगर कपड़ा टेबल पर रखा हुआ तो क्या बोलते हैं, टेबल पर कपड़ा रखा हुआ है, बच्चे को पहन लो तुम, ठीक है। तो बच्चे को हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं जाओ टेबल पर कपड़ा रखा पहन लो। तो पुट ऑन, ऑन द टेबल से याद रखिए, ऑन द टेबल, कपड़ा कहाँ रखा है, ऑन द टेबल। तो पुट क्या है, रखा हुआ है, तो पुट ऑन कपड़े पहनना। क्लियर हुआ, कैसे, टेबल पर कपड़ा रखा है, पहन लो, कपड़े पहनना, पुट ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट टुगेदर, बनाना। टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट, टू क्रिएट या कंस्ट्रक्ट से याद रखेंगे कि जैसे कोई भी चीज को हम एक साथ रखते हैं, लिंक करेंगे, जिसे रखना, और टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है, एक साथ रखना। तो हम देखिए, सबसे पहले बात है, ये पेन है, आप इस तरह से, ये क्या है, मार्कर है, हम इसको अलग अलग रखिए तो क्या है, ये सही नहीं है। फिर इसको यूज करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक साथ इसको अटैच कर दिए, साथ साथ रख दिए, टुगेदर कर दिए, तो क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्ट हो गया, क्या, एक मार्कर के रूप में। ऐसा तो मार्कर नहीं रहेगा ना, फिर तो ये हवा लगेगा और ये कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम शादी में जाते हैं, देखते टेबल होता है, टेबल पे क्या होते हैं, चारों पैर अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैर को लगाते हैं, तो क्या होते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से बनाते हैं, एक साथ करते हैं,
तो जाकर के वो क्या होता है हमारा चेयर बनता है। तो अगर किसी चीज को हमको बनाना है तो उसको एक साथ रखना पड़ेगा टुगेदर। इसी तरह अगर कोई काम घर के काम हो रहा है, ईंट जोड़ा जा रहा है, तो ईंट को क्या करता है साथ साथ एक साथ रखा जाता है टुगेदर करके, तब क्या होता है वो बनता है। यानी कंस्ट्रक्ट से याद रखिएगा, कंस्ट्रक्ट होता है बिल्डिंग। तो पुट टुगेदर बनाना। इतना डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि हमें मतलब ये वर्ड को, ये जो फ्रेजल वर्ब है उसको रिलेट करके याद करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पुट अप विथ, सहन करना। सहन करना टॉलरेट होता है, टॉलरेट करना, ठीक है ना। पुट अप विथ से याद रखेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे। पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विथ मतलब साथ साथ। जैसे कि आप जैसे देखते होंगे गाड़ी पर कोई जाता है बाइक पर, तो बाइक पर क्या होता है कि 2 लोग जा सकते हैं, वो भी हेलमेट पहन करके। और क्या होता है वहां पे 3 4 5, कभी कभी देखो वीडियो ये सब में देखते हैं कि 6 7 10 लोग ऐसे सवार हो जाते हैं ना कि लगता है कि अब तो बस हो गया, ठीक है। तो वहां से याद रखिएगा कि पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, और जो है साथ साथ, मतलब उस पर इतने लोग सवार है गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, कि वो बाइक क्या है सहन कर, मतलब कर रहा है, सहन मतलब ये कर रहा है उस सारी लोगों का वजन को, ठीक है। तो पुट अप विथ यानी उस पर इतना रख दिया गया कि वो सहन कर रहा है, यानी पुट अप विथ यानी सहन करना, ठीक है। पुट अप विथ सहन करना। नेक्स्ट है पुट अक्रोश, प्रभावी ढंग से समझाना। पुट अक्रोश प्रभावी ढंग से समझाना, टू एक्सप्रेस वंस आइडिया विथ इफेक्टिवली। देखिए यहाँ लिंक करेंगे, पुट मतलब रखना, एक्रोस मतलब इस पार से उस पार। जैसे क्या होते हैं किसी कोई भी टीचर अगर आपको समझाते हैं तो क्या क्या होता है, उतने डिटेल में समझाते हैं कि आपको शुरू से अंत तक का जो भी है वो सभी डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपको इजी टू कम्प्लेक्स बताते हैं कि आपको वो सारी चीजें समझ में आती है, यानी इस पार से उस पार तक ले जाते हैं, यानी अंतिम छोर तक, यानी जिसमें आपको पूरे डील कर देते हैं, जिससे आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाता है। यानी कि किसी चीज को इस तरह से बताते हैं कि इस पार से उस पार हो जाते हैं और वो आपके दिमाग में एकदम समझ में आ जाता है। तो उसी को कहते हैं प्रभावी ढंग से समझाना। यानी साथियों इन सभी फ्रेजल वर्ब को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे। पुट, पुट लिखने के बाद पुट आउट, क्या है बाहर रखना, तो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा। पुट डाउन, डाउन करेंगे दबा देंगे। ऑफ यानी पुट बंद करेंगे स्थगित कर देंगे। ऑन यानी क्या करेंगे कपड़ा पहनना, ठीक है ना, कपड़े पहनना, ऑन कर लेंगे ऑन द टेबल। साइड यानी क्या करना बचत करना, बचा कर रखना। अवे मतलब क्या होता है दूर, क्या करना हम दूर रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं त्याग कर रहे हैं, ठीक है। टुगेदर यानी साथ साथ रखना, क्या करना एक साथ रखेंगे तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे बनाएंगे। बाई, बाई क्या करता है बाई से याद रखिएगा बचत करना, ठीक है ना, यानी बचा कर रखना। तो क्या बाई, ले बाई या ले असाइड, उसके लिए बचत करना भी होगा। अगर पुट सॉरी पुट असाइड या पुट बाई रहेगा तो उसके लिए बचत करना। नेक्स्ट है विथ अप, ठीक है ना, विथ अप के साथ, यानी क्या है भीड़ भाड़ है, मतलब काफी लोग अगर एक बाइक पर सवार हो गए तो क्या होगा सहन करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। कम अपॉन, आक्रमण करना, टू अटैक। अब देखते हैं यहाँ पे लिंक करेंगे, कम मतलब आना, ठीक है ना, अपॉन मतलब ऊपर। सबसे पहला यहाँ पे है कि हमारा होता है ऑन, एवव, ओवर, ठीक है। ये 3 वर्ड्स है, ऑन एवव ओवर। देखिए ऑन मतलब क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर अगर किताब रखा है तो उसके लिए ऑन यूज करते हैं। एवव इसके लिए यूज करते हैं जो हमारे ऊपर है उसके लिए एवव यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे ऊपर अगर चिड़िया उड़ रही तो एवव चिड़िया के लिए लगाएंगे, अगर प्लेन उड़ रहा है तो उसके लिए एवव इस्तेमाल करेंगे। और ओवर उसके लिए इस्तेमाल होता है जो ऐसे पुल है, ठीक है ना, जो उसके अंदर में है, जैसे ये पुल बना हुआ है, नदी है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है जो चारों तरफ से ढका हुआ है, तो इसके लिए ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑन यानी कोई चीज उसके ऊपर रखा हुआ है तो उसके लिए, टेबल के ऊपर किताब रखी है तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। अप मतलब ऊपर, ऑन मतलब रखा हुआ, यानी कि किसी के ऊपर क्या हो जाना आ जाना। तो जैसे क्या होता है शेर, शेर किसी के ऊपर क्या करता है वो किसी के ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है आक्रमण हो जाता है। तो इससे याद रखिएगा कम अपन यानी आकर के क्या करना आक्रमण करना, उसके ऊपर आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कम आउट, प्रकाशित होना, कम आउट प्रकाशित होना, यानी टू बी एक्सपोज्ड, जैसे एक्सपोज होना, ठीक है ना। कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर। जैसे क्या होता है जैसे आप लोग देखते हैं आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ है, इस तरह से आप सुनते हैं। तो ऐसा सुनते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो
डेट, एक डेट में क्या होता है, बाहर आता है, यानी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बाहर आती है, लोग उसको परचेज करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर जैसे कोई बुक छपती है, ठीक है ना, कोई भी अच्छे टीचर की बुक छपती है तो वो क्या होती है, उसका भी मतलब आता है तो बच्चे लोग खरीदते हैं, तो वो भी होता है कम आउट यानी बाहर आना। तो बाहर आने से याद रखिए क्या होना, बाहर आना, तो कम आना बाहर आना यानी क्या, प्रकाशित होना, कोई भी चीज़ का पता चलना। ठीक है, नेक्स्ट है कम ऑफ, सफल यानी सक्सेस, कम ऑफ सफल, लिंक करेंगे इसको, कम मतलब आना, ऑफ मतलब बंद। जैसे क्या होता है, स्टूडेंट जब सफल हो जाते हैं तो कम ऑफ हो जाते हैं, यानी कि आना बंद कर देते हैं, ऑफ मतलब आना, क्लास आना बंद कर देते हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या क्लास करेंगे, क्या क्लास आना बंद कर देते हैं स्टूडेंट। तो कम ऑफ से याद रखिएगा, कम मतलब ऑफ आना, ऑफ मतलब बंद, यानी आना बंद कर देना, तो आना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कम अक्रोस, अचानक से मिलना, टू मीट बाई चांस मतलब अचानक से मिलना, लिंक करेंगे, कम मतलब आना, आक्रोश मतलब, ठीक है ना, उस पर। जैसे क्या होता है कि अगर दो दोस्त है, एक दोस्त रहता है उस पार और एक दोस्त इस पार रहता है, तो वो जब दोनों एक साथ निकला अपने घर से, अचानक से वो क्या है ना, इस पार से उस पार आ रहा है, तो अचानक से वो क्या हो रहा है, उनकी मतलब मिल जा रहा है, अचानक से एक दूसरे से मुलाकात हो जा रही है, तो क्या हो जाए, कम आक्रोश हो जा रहा है, यानी उस पार के व्यक्ति और इस पार के व्यक्ति आकर के अचानक से मिल गए, तो कहा कि तुम क्या राम तुम जा रहे हो, वो कहेगा मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, यानी अचानक से क्या होता है, रास्ते में मुलाकात हो जाती है, तो उसको याद रखेंगे, कम आक्रोश, अचानक से मिलना, यानी ठीक है आक्रोश। कम बाय मिलना, टू मीट, देखिए याद रखिए यहाँ पे कम मतलब आना और लिंक करेंगे बाय बाय से। अगर कोई इंसान अगर कोई आता है मिलने के लिए तो मिलता है, और जब जाने लगता है तो क्या करते हैं, बाय बाय। तो बाय बाय करने से पहले क्या करता है, वो मिलता है, मिलने के बाद ही जाता है ना, कोई मिले हुए तो नहीं जाता ना, मिलता है उसका बाय बाय। तो याद रखिएगा कम बाय यानी आए, आया, कम मतलब आना, और बाय बाय मतलब चला जाना, मिल करके चला जाना, यानी कम बाय मतलब मिलना। ठीक, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम बिटवीन, बाधा डालना, कम बिटवीन बाधा डालना, इसको याद रखेंगे, टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर यानी किसी का इंटरफेयर करना, ठीक है ना, किसी के बीच में। जैसे लिंक करेंगे इसको, तो लिंक करेंगे कम मतलब आना और बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है ना। बिटवीन यूज किया जाता है दो व्यक्तियों के लिए, जैसे कि अगर राम और मोहन है, राम और मोहन दोनों बात कर रहे हैं, उसके बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, कोई तीसरा आदमी सोहन आ गया, तो क्या हो गया, वो दोनों बात कर रहे तो उसके बीच में आ गया, तो क्या हो गया, बाधा डाल दिया दोनों की बात करने में। तो किसी के बीच में आ जाने के लिए हम याद रखते हैं बाधा डालना, अगर कोई किसी के बीच में आ गया तो क्या हो रहा, बाधा डाल डाल दिया उसको बात करने में, दोनों के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा कम बिटवीन यानी आना, बीच में आना, तो बीच में आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच बाधा डल जाएगा, तो इस वजह से बाधा डालना, कम बिटवीन बाधा डालना। नेक्स्ट है कम टू, होश में आना, रिटर्न टू कॉन्शियसनेस यानी रिटर्न टू कॉन्शियसनेस यानी होश में आना। याद रखेंगे कि लिंक मतलब आना और टू मतलब तो, देखिए अगर कोई पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर हॉस्पिटल में वो मतलब सीरियस है, तो क्या होता है कि लोग कहते हैं मतलब कम टू मतलब बाहर आ जाएगा, होता है ना, कम मतलब कम टू यानी उसको कम तो यानी वो आ जाएगा, क्या होश में आ जाएगा, कम तो मतलब कम मतलब आना, तो मतलब कम तो वो मतलब होश में आ जाएगा, इतना याद रखिएगा थोड़ा रिलेट करके। कम तो यानी वो क्या है, होश में आएगा, कम तो, ठीक है। नेक्स्ट है कम फॉरवर्ड, सहायता के लिए आगे बढ़ना, आना, सहायता के लिए आगे आना, टू इन ऑफर हेल्प मतलब हेल्प ऑफर करना, ठीक है ना। लिंक करेंगे तो कम मतलब आना, फॉरवर्ड मतलब आगे। देखिए फॉरवर्ड से याद रखिएगा कि वो वह व्यक्ति जो कभी भी किसी काम के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए आगे आता है, तो उसको हम याद रखेंगे। तो हमारे जैसे देश के जो भी सैनिक है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी है या जो भी सैन्य है, वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा आगे आती है, या हमारी पुलिस है, वो हमेशा हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो हमेशा वो आगे रहती है, तो वो हमेशा कम फॉरवर्ड रहती है, यानी मदद के लिए हमेशा क्या रहती है, सहायता के लिए, मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, आगे रहती है। तो याद रखिएगा कम फॉरवर्ड यानी आना, फॉरवर्ड मतलब आगे आना, तो कोई व्यक्ति आगे आया है इसका मतलब क्या है, आपकी सहायता के लिए वो आगे खड़ा है, ठीक है ना, तो सहायता के लिए आगे आना, ठीक है। नेक्स्ट है कम अपार्ट, कई भागों में टूटना, टू सेपरेट इनटू सेवरल पार्ट पीसेज, देखिए अलग अलग हो जाना यानी कि कई भागों में टूट जाना। लिंक करेंगे कम मतलब आना, अपार्ट मतलब अपार्टमेंट,
तो देखिए अपार्टमेंट से याद रखेंगे कि हम अभी जो है फिलहाल नोएडा में ट्विन टावर था, तो ट्विन टावर को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो जब तोड़ा गया उसको, तो उसमें क्या हुआ कि इस तरह से तोड़ दिया गया अपार्टमेंट, मतलब वो मलबा बन करके नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, कई टुकड़ों में वो बट गया। तो याद रखिए अपार्टमेंट क्या हो गया, कई टुकड़ों में बट गया। तो याद रखेंगे कम अपार्ट, यानी पार्ट पार्ट में कई हिस्सों में बढ़ जाना। तो अपार्टमेंट से याद रखिएगा कई हिस्सों में बढ़ जाना, यानी कई पीसों में बढ़ जाना। तो इससे हो जाएगा कि कई भागों में टूटना, कम अपार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा, कम मतलब आना, हिस्से हिस्सा में आना। तो इसका मतलब क्या होगा, कई हिस्सों में भागों में बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट है कम अप, यानी मुद्दा उठाना। देखिए मोटेड फॉर डिस्कशन, यानी कोई भी चीज का मुद्दा उठाने की बात चल रही है, तो लिंक करेंगे कम अप मतलब यूपी। यूपी मतलब अप से यूपी याद रखिएगा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। देखिए क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होती है तो वहां पे कई नेता आते हैं और कहते हैं दीदी ने वो किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, हर तरह की मतलब क्या विकास हुआ नहीं होता। क्यों, क्योंकि यूपी जो है वो दिल्ली का जो है, यूपी दिल्ली में शासन करने के लिए पहले यूपी पर शासन करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यूपी की आबादी इतनी है कि लगभग कहा जाता है कि पूरे देश का में से मतलब 6 लोग में से 1 लोग यूपी का होता है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यूपी की जो आबादी है 19 करोड़ समथिंग थी। और टोटल में जो है टोटल हमारे देश की जनसंख्या 120-25 करोड़ थी। तो अब उससे मिला सकते हैं कि हमारे टोटल जो देश की जनसंख्या उसमें उसका 6 में से 1% हमेशा यूपी का है। तो इस वजह से हो जाता है कि यूपी में इलेक्शन जीतना यानी केंद्र में इलेक्शन जीतने के बराबर हो जाता है। यूपी की जो विधानसभा सीट है वो भी ज्यादा है। तो इस तरह से याद रखिए यूपी में, और यूपी में जो भी लोग आएंगे क्या करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। यूपी में आने का मतलब क्या है, मुद्दा उठाना। तो याद रखिए कम अप यानी मुद्दा उठाना। ना देखिए कम तो यानी बोलते हैं ना कम तो आजा, खुद से देखिए बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच, बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में जब बीच में आएगा तो क्या हो गया, बाधा डाल देंगे। कम आउट यानी बाहर आना, यानी क्या हो गया, प्रकाशित हो गया, बाहर आ गया, पेपर में छप गई ये सारी बातें। जो भी भेद है वो क्या हो गया, खुल हो गया, खुल गया, कम आउट हो गया। कम फॉरवर्ड आगे आया, कौन आ गया, सहायता के लिए मदद करना, मदद करने के लिए आगे आना, ठीक है। अप यूपी में क्या उठाएंगे, मुद्दा उठाना, ठीक है ना, मुद्दा उठाएंगे। कम अपार्ट, पार्ट पार्ट में आ गया, कई हिस्सों में क्या हो गया, टूट गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन डाउन, आलोचना करना। रन डाउन आलोचना करना, जैसे वो बोलते हैं क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करने से होगा, लिंक करेंगे रन मतलब रन, रन तो जानते हैं दौड़ना होता है, रन मतलब दौड़ना, और डाउन मतलब नीचे, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि रन मतलब लेना बंद कर दिया, जैसे आए खेलने खिलाड़ी, खेलने के नहीं खेल करके रन क्या हो गया, नीचे हो गया। जैसे वो हमेशा डॉट बॉल खेल रहे हैं, यानी मारना चाहिए चौका, यानी 4-6 मारना चाहिए, तो नहीं मार रहे हैं, रन की जरूरत है ज्यादा। तो अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो रन को नीचे कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, कैसा खिलाड़ी है कि खेल नहीं रहा है, खेलने के लिए गया है। तो लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं उसका। तो रन डाउन से क्या होगा, रन नीचे जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो अच्छे से खेलना। चलिए नेक्स्ट है रन ऑफ, यानी रन ऑफ भाग जाना। देखिए रन अवे मतलब होता है भाग जाना, तो रन ऑफ से याद रखिएगा, रन और ऑफ मतलब, रन मतलब तो दौड़ना, पता है दौड़ के दौड़ना, और ऑफ मतलब बंद, ठीक है। तो ऑफ से याद रखिएगा कि अगर जैसे कि कोई भी पर्सन अगर जैसे मिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक होता है कि एक गर्ल और एक बॉय क्या होता है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनका मिलना बंद हो जाता है, इसको गलत वे में ना लीजिएगा, अगर उसका मिलना बंद हो जाए तो क्या करें, अगर ऑफ हो जाए, अगर दोनों का मिलना, तो क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो याद रखिएगा कि रन ऑफ मतलब उनका मिलना बंद, तो क्या करेंगे, वो भाग गए, भाग जाना। रन ऑफ से याद रखिएगा भाग जाना, ऑफ बंद, ऑफ बंद यानी भाग जाना। नेक्स्ट है रन आउट, समाप्त होना, एक्सपायर्ड। जैसे रन आउट से आपको पता होगा, जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि दौड़ते रन आउट हो गए। तो रन आउट अगर हो गया तो खिलाड़ी खेल पाएगा
नहीं खेल पाया, वो बाहर चला जाएगा, यानी वो समाप्त हो गया उसका खेल, ठीक है। या कोई पर्सन अगर मर जाता है तो उसके लिए भी याद रखिएगा रन आउट, ठीक है ना, वो रन आउट कर गया, यानी समाप्त होना कोई भी चीज, ठीक है, एक्सपायर होना। रन आउट से रन आउट याद रखिए, रन आउट हुआ तो आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट है रन डाउन, कमजोर होना, रन डाउन कमजोर होना। यहाँ पे देखिए रन डाउन था, यहाँ पे आलोचना करना, यही सिमिलर वर्ड है, बट यहाँ आलोचना करना, यहाँ रन डाउन का मतलब कमजोर होना। बिकम वीक, लिंक करेंगे रन और डाउन मतलब नीचे। यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे, तो देखिए क्या हुआ कि मुगल सल्तनत जो था उसमें औरंगजेब तक तो सही सल्तनत चला, जैसे ही औरंगजेब के बाद ऐसे जो बहुत सारे ऐसे आए जो उसके, तो वहां पे उस सल्तनत को चलाने के लिए कोई योग्य शासक नहीं था, उस तरह से नहीं चला पाया। तो इससे क्या हो गया कि वहां की जो व्यवस्था थी वो डाउन हो गई, और डाउन हुआ तो क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो इससे याद रखिए रन डाउन यानी नीचे चला गया, यानी कमजोर हो गया वहां की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है रन ओवर, कुचलना, रन ओवर कुचलना। क्रश अंडर, लिंक करेंगे रन दौड़ना, ओवर मतलब ऊपर। जैसे क्या होता है कि जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी चल रही है, दौड़ रही है, दौड़ने के क्रम में कोई सामने व्यक्ति आ गया, कोई आ गया, तो क्या हो गया, गाड़ी उसके ऊपर क्या कर देगी, चढ़ा देगी ना। गाड़ी स्पीड में अगर आ रही तो क्या होता है, एक्सीडेंटली उस पर एक्सीडेंट हो जाता है, यानी उस गाड़ी ऊपर क्या करते थे, कुचल देता है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा रन ओवर, रन ओवर यानी, तो क्या हो गया, रन ओवर यानी कुचलना। अब देखते हैं रन थ्रू, सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना। ग्लांस ओवर, लिंक करेंगे रन थ्रू मतलब थ्रो। देखिए जब खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं तो वो जब मारते हैं, तो जब रन लेने के लिए दौड़ते हैं तो जो खिलाड़ी उसको क्या करता है, बॉल को पकड़ करके और उस बॉल को स्टंप करता है। अगर नजदीक में खिलाड़ी बॉल मारता है तो वहां से उस बॉल को पकड़ के और उसको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, वहां से फेंका जाता है। जैसे थ्रो किया तो देखेगा पहले सरसरी निगाह से कि हाँ मैं जो मार रहा हूं तो विकेट पर लगेगा तो ही तो आउट होगा। तो विकेट पर देखने के लिए रन ले रहा है तो थ्रू करेगा तो क्या देखेगा, सरसरी निगाह से देखेगा तो ना रन उसको अति होगा, तब तो विकेट आउट होगा ना, वहां पे रन आउट होगा। तो यहाँ से देखिएगा रन थ्रू यानी रन के लिए थ्रू जो करेंगे तो वहां सरसरी निगाह से देखेंगे तो ही वो क्या होगा, वो खिलाड़ी आउट होगा। नेक्स्ट है रन शॉर्ट, कम पड़ जाना, रन शॉर्ट कम पड़ जाना। देखिए रन शॉर्ट से कम पड़ जाना, शॉर्टेन याद रखिएगा। लिंक है रन शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा यानी कम, याद रखिए कम पड़ जाना। देखिए रन जब मारा जाता है तो रन अगर छोटा पड़ गया तो रन कम पड़ गया तो क्या होगा, हम कम पड़ जाना यानी रन शॉर्ट होना, यानी क्या हो जाना, कम रन हो जाना, कम रन होना यानी कम पड़ जाना से याद रखिएगा। शॉर्ट मतलब छोटा पड़ जाना, कम पड़ जाना, ठीक है। रन शॉर्ट यानी रन क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे याद रखिएगा कम पड़ जाना। नेक्स्ट है रन इनटू, अचानक से मिलना, टू गेट बाई चांस, लिंक करेंगे इसको, टू गेट बाई चांस। रन मतलब दौड़ना, इनटू मतलब अंदर। देखिए इनटू का याद रखते हैं कि कोई भी चीज अगर गति के साथ अंदर की तरफ जाती है तो उसको कहते हैं इनटू। तो अगर इनटू से याद रखिएगा, इनटू मतलब गति से अंदर। जैसे हम मान लीजिए दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए गति से अगर घर के अंदर चले गए, बात कर रहे हैं ऐसे तो घर के लिए इन लगता है, लेकिन घर के अंदर अगर चले गए, घर के अंदर तेजी से गति से दौड़ते हुए आए, रन कर रहे हैं और रन करते करते घर में चले गए दौड़ते दौड़ते, तो घर में गए तो देखे अचानक कि मेरे दोस्त आ चुके हैं, तो हम क्या किया, अचानक से मिल गए, यानी अचानक मिल गया। जैसे घर में तेजी से गया, रन इनटू किया और वो अचानक से मेरे सामने मेरे घर में क्या हो गया, मिल गया। तो याद रखिए रन इनटू यानी अचानक से मिलना। रन आफ्टर, किसी के पीछे, रन आफ्टर किसी के पीछे फॉलो। रन मतलब दौड़ना, लिंक करेंगे आफ्टर मतलब बाद में। जैसे क्या होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो हमारे पीछे किसी के पीछे क्या हो रहा है कि कोई दौड़ रहा है, ठीक है। तो अगर उसके पीछे दौड़ रहा है तो क्या कहेंगे, किसी के आफ्टर यानी उसके बाद दौड़ रहा है, यानी हम दौड़े, अगर मेरे पीछे कोई स्टूडेंट दौड़ रहा है या मेरे दोस्त दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, यानी मेरे पीछे दौड़ रहा है तो क्या होगा, रन आफ्टर यानी आफ्टर मतलब के बाद, मेरे बाद। तो रन दौड़ रहा है और किसके, तो आफ्टर यानी किसी के पीछे। नेक्स्ट है रन एक्रोस, अचानक से मिलना। ये बार बार आपके वर्ड रिपीट कर रहा है, इससे पहले कम एक्रोस मिला था, उसका मतलब भी अचानक से मिलना। रन अक्रोस इसका मतलब भी अचानक से मिलना, ठीक है ना। रन इनटू इसका मतलब भी अचानक से मिलना हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे गेट बाई चांस, गेट बाई चांस। लिंक करेंगे, रन मतलब दौड़ना, क्रॉस मतलब गुजरना। जैसे क्या हुआ, दो दोस्त आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर से राम आ रहा है और इधर से श्याम आ रहा है, अचानक से एक दूसरे को क्रॉस कर गया,
मतलब उधर से वो आ रहा है, उधर से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक बैग, दोनों को ध्यान आया, देखा एक दूसरे को, कहा अरे राम, तो बोले श्याम तुम। तो इससे क्या हो गया कि रन एक्रॉस जैसे एक दूसरे को क्रॉस किया, तो उसे एक दूसरे को अचानक से वो एक दूसरे को मिल गया। तो याद रखिएगा, रन एक्रॉस करना, अचानक से मिलना। तो इस रन को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए रन डाउन, डाउन मतलब क्या हुआ, रन कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या हो गया, लोग आलोचना करेंगे। एक होता है रन डाउन, ये दूसरा शब्द है, इसमें क्या हो गया, लोग कमजोर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। रन थ्रू यानी थ्रो करेंगे तो क्या देखेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे। रन आउट यानी रन आउट क्या हो गया, तो खेल नहीं पाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। रन शॉर्ट पड़ना, शॉर्ट यानी कम पड़ जाना। रन ऑफ, रन ऑफ यानी क्या हो गया, वो भाग जाना। ऑफ मतलब बंद हो गया मिलना, तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। रन आक्रोश, इस पार से उस पार आक्रोश, तो इधर से उधर आएंगे, एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, अचानक से मिलना। रन इनटू, तेजी से क्या करेंगे, दौड़ के घर में रूम जैसे घुसे तो क्या मिला, दोस्त आए हुए हैं तो अचानक से मिलना हो गया। आफ्टर, रन आफ्टर, तो आफ्टर मतलब के बाद, तो के बाद किसी के बाद, रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ रहे तो क्या, किसी के पीछे दौड़ रहे ना, किसी के बाद दौड़ रहे ना। रन ओवर, रन मतलब दौड़ना, ओवर मतलब ऊपर, तो किसी के ऊपर दौड़ेंगे तो क्या हो गया, कुचल दिए ना उसको। तो इस तरह से हमारा सारा चीज वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर ले, और इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर की जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे कि आपकी एग्जामिनेशन में 100% आने वाले वर्ड है। तो इस चैनल को अच्छे से लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और अगर अच्छा लगा तो इसके बेल आइकन को भी दबा दे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।